हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फुतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। सारी मोहब्बत, रफ़ाकत, जलाल और बुजुर्गी के लिए। खुदा हमें कितना प्यार करता है, खुदा हमारे साथ कितनी रहनुमाई करता है और खुदा हमें कैसे शोर देता है। जो लोग खुदावंद की हसूरी में आते हैं उनको शोर देता है। तो खुदा दाऊद के साथ कैसे वफादारी और मोहब्बत करता है। आइए कलामे मुकद्दस से हम सीखेंगे ज़बूर की किताब 103 बाब और उसकी तीसरी आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे और कलामे मुकद्दस में क्या सिखाता है। कलामे मुकद्दस में यह मरकूम है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्श देगा। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देगा। वो तेरी जान को हलाकत से बचाएगा। वो तेरे सर पर शौकत और रहमत का ताज रखेगा। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से सौदा करेगा। तो उन काबों की सर बुलंद जोरावर होगा, काबों की तरह तुझे शोर देगा। हालेलुया। ये बरकतें हैं जो आज के दिन खुदा दाऊद को दी है और आज मुझे और आपको भी वो बरकत दे रहा है। और सबसे पहले वो सारी बदकारी को बख्श देता है। फिर भी हम अपने आप को बेकार कहते हैं। क्या खादिम है, क्या कोई भी शख्स है, तो वो अपने आप को गुनाहगार समझता है। लेकिन अपने आप को खुदा के हुजूर हरगिज गुनाहगार समझना बेहतर नहीं, क्योंकि खुदा का वादा है कि मैं तेरी सारी बदकारी को बख्श दूंगा और तेरी तमाम बीमारी को से शिफा दूंगा। दो बरकतें वो दे रहा है और तीसरी बरकत तेरी जान को हलाकत से वो बचाता है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि वो हमारी जान को हलाकत से बचाता है ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। तो जब हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, हम यही कह रहे हैं कि गुनाहगार हैं। गुनाहगार कहना मुनासिब नहीं, बल्कि अपने आप को खुदा की ताबा करना और खुदा की हजूरी में लाना। पाक होना और अपनी सारी बदकारी को खुदा के सामने रख दें। वो सारी बदकारी को माफ करने की कुदरत रखता है, बख्शने की कुदरत रखता है।
फिर वो अच्छी अच्छी चीजों से सौदा करता है। ये कितना उसका मोहब्बत है, कितनी उसकी हमारे साथ मोहब्बत प्यार खलूस है। लेकिन जो लोग उसी कबूल नहीं करते, वो गरीब गुरबा कहते हैं, वो बीमारियों में, वो मुसीबतों में, वो मुकदमों में, वो दुखों में भरे हुए हैं। मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब की तरफ देखिए तो अय्यूब 14 बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिख रहा है। जो औरत से पैदा हुआ है वो दुखों से भरा हुआ है। वो घास की तरह फूट निकलता है, लेकिन धूप निकलती है तो मुरझा जाता है। लेकिन खुदा हमें काबों की मानद जोर दे रहा है और काब अपना शिकार खुद करते हैं। काब को देखा जाए तो इस्राएल के अंदर जो खुदा के लोग थे, पाक मुकद्दस लोग थे, काब उनको उठाकर अपने ऊपर उठाकर लेकर मुश्किल से मुसीबत से निकाल कर ले आए। आज हमें भी वो काबों की मानद जोर देता है ताकि बदकारी से, गुनाह से, बुरे मंसूबों से, मुसीबतों से उन लोगों को छुड़ाकर खुदा की बारगाह में ले आए, खुशी में ले आए, खुदा की हसूरी में ले आए, ताकि वो जिंदगियां तब्दील हो जाएं, उनके इरादे बदल जाएं, उनकी ख्याल बदल जाएं, उनकी सोच बदल जाए, ताकि वो खुदा की हसूरी में लोग आ जाएं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। यहाँ पे दाऊद लिख रहा है कि वो तेरी जान को हलाकत से बचाएगा। वो काबों की मानद तुझे जोर देगा। आज हम अपनी जिंदगी को खुदा के लिए, खुदा के जलाल के लिए, खुदा की कुदरत के लिए, खुदा के काम के लिए अपने आप को तैयार करें और तौबा करें, ईमान ले आए और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। खुदा किसी को दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में नहीं देखता। खुदा अपने लोगों को खुशियां अता करता है ताकि वो खुशी के साथ शादमान रहे और खुदा की हजूरी में बढ़ता जाए और खुदा के नाम को जलाल दे। जब तक हम अपनी सारी बदकारी को खुदा के ताबा, खुदा की हजूरी में नहीं आते तो सारी बदकारी हमारी माफ नहीं होगी, क्योंकि हमने उस बदकारी का, उस गुनाह की लामत पर गालिब आना है और वो हमारी सारी बदकारी को माफ करना चाहता है, बख्श देना चाहता है, ताकि ये खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी बसर करें। तो जब हम अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार नहीं करते, नशे के लिए, बुराई के लिए, बुरे काम के लिए, बुरी इरादा के लिए, बुरी ख्वाहिश के लिए, बुरी सोच के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो फिर खुदा हमें जोड़ देता है।
खुदा हमें रद्द कर देता है, खुदा फिर हमें गुस्से की मानद उड़ा देता है। आज हमें चाहिए हम तौबा करें, ईमान ले आए और निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। तो जब तक अपनी जिंदगी पर तौबा नहीं करते, जब तक जीते जी अपने आप को खुदा के ताबा नहीं करते, तो फिर मत सोचें कि हम खुदा को कबूल कर चुके हैं, खुदा के लोग हैं। नहीं, खुदा को पसंद नहीं कि गालियां देना, झूठ बोलना, बुराई करना, बुरे काम करना, बुरी सोबत रखना, बुरे मंसूबों में कायम रहना, ये खुदा के लोगों का काम नहीं। आज भी चाहिए कि हम अपनी गुनाह पर गालिब आएं और अपनी सारी बेदकारी को खुदावंद के हजूर याद रखकर खुदावंद के हजूर जब आते हैं तो वो माफ कर देता है, बख्श देता है। वो सारी तेरी बदकारी को माफ करना चाहता है। वो तुझे माफ करके अपनी जलाल के लिए बीदार करना चाहता है, बरकत देना चाहता है, जिंदगियों को बहाल करना चाहता है। तौबा करें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। देखने के आज जो जंगें लगी हैं, इन जंगों की तरफ देखें। खुदा ये नहीं चाहता कि जंग लगे, जंग के अंदर लोग मारे जाएं। खुदा पैदा करने वाला है, खुदा ताकत देने वाला है, खुदा शिफा देने वाला है, खुदा निजात देने वाला है, खुदा जिंदगी देने वाला है, खुदा जिंदगियों को बहाल करने वाला है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि हम तौबा करें और खुदा को कबूल करें। जब हमारी हमाकत, हमारा तकब्बर, हमारा गुरूर खुदा को पसंद नहीं आता, तो फिर हमें हलाक कर देता है। आज हमें चाहिए कि तौबा करें, अपनी गुनाह का, अपनी खुदी का, अपनी बदकारी का, अपनी बुरे कामों पर इकरार करके खुदा को कबूल करें। खुदा अपना रहम, अपना मोहब्बत वाला हाथ आप पर बढ़ाना चाहता, आप पर शौकत और रहमत का ताज रखता है। उस रहमत के ताज को, उस शौकत के ताज को आप देखें कि वो कितनी मोहब्बत कर रहा है। उसकी मोहब्बत हर वक्त आपके लिए मौजूद है। ये कोई इंसान, कोई शख्स नहीं दे सकता चीजें। शौकत और रहमत का ताज कोई नहीं दे सकता। ये खुदा की बारगाह है, खुदा की बादशाही है, ये खुदा का जलाल है, ये खुदा की आपकी साथ मोहब्बत है। वो आपको शौकत और रहमत का ताज दे रहा है, आपके लिए खड़ा है। जब तौबा करेंगे, जब खुदा के कलाम को कबूल करेंगे, जब खुदा की बारगाह में बढ़ेंगे, जब खुदा का जलाल आपके लिए जाहिर होता हुआ नाजिल होगा। आज हम अपने आप को तैयार करें, अपनी सारी बेदकारी से माफी मांगकर खुदा के हजूर आएं और खुदा सारी बदकारी को बख्श देना चाहता है।
ये ना कहें कि मैं बेकार ही आगे चला जाऊं और बेकार के लिए आंखों का रोना है, दांतों का पीसना है और हमेशा के लिए पछतावा है। उस पछतावा से बचने के लिए तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। तौबा कर लीजिए, निजात पा लीजिए, हमेशा की जिंदगी को कबूल कर लीजिए, ताकि वो तुझे मोहब्बत करता है। वो तुझे हर बदी से, बुरे कामों से, बुरी रफ्सों से, बुरे ख्यालों से, बुरे ख्वाबों से बुझाना चाहता है। वो तुझे काबू की तरह जोर देना चाहता है। कलामी मुकद्दस के अंदर जब मांगोगे तो वो तुझे देगा। मेरे अज़ीज़ों, एक वक्त था बीमार के लिए मैं खुदा की हज़ूरी में जब झुक जाता था तो बीमार की शिफा लेकर उठता था। आज कलाम मुकद्दस मुझे खुदा ने दिया, मैं बिल्कुल खाली नपड़ आदमी, एक अदना सा खादिम हूं। लेकिन आज हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें। मेरे अज़ीज़ों, मैं तो कलाम मुकद्दस को पढ़ नहीं सकता था। जो कलाम मुकद्दस आज आपके साथ शेयर करता हूं, मेरी कमजोरी है, लेकिन मेरी कमजोरी मेरा जोर है, मेरा जोर खुदा है। खुदा अपने लोगों को गूड़े से उठाता है, कचरे से उठाता है, गंदगी से निकालता है, बुरे मंसूबों से छुड़ाता है और अपने जलाल के लिए खड़ा करता है। एक वक्त था कि मैं खुदा की हज़ूरी में जब झुकता था तो बदरूहें भी तौबा तौबा करती थी, बदरूहें भी चुरलाती थी। और एक वक्त था, ये जो बाबे जादूगर मुझे कह रहे थे कि हमें साथ रख लो ताकि हम आपके साथ हेल्प करेंगे। मैंने कहा आपको साथ रखूं तो यीशु को कहां पे रखूं? एक को साथ रखना है, चाहे यीशु को रख लूं चाहे आपको रख लूं। मुझे तुझे तुम्हारे साथ काम नहीं, मेरी जिंदगी यीशु है। आप भी यीशु को अपनी जिंदगी का हिस्सा दें ताकि वो काबू की तरह आपको जोर देना चाहता है, काबू की मानद आपको इस्तेमाल करना चाहता है और आपके गुनाहों को, आपकी बदकारी को बख्श देना चाहता है और अच्छी अच्छी चीजों से वो तुझे सूदा करना चाहता है। वो तुम्हारी जान को हलाकत से बचाना चाहता है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाएं। दाऊद जो खुदा की हज़ूरी में था और छोटा ही था, बचपन में था तो खुदा की हज़ूरी में था, जंगल में गीत गाता था, भेड़ा चराता था, लेकिन खुदा ने देखा और खुदा के दिल को लग गया। मेरे अज़ीज़ों, मैं अपने गुनाह, अपनी खामियां, अपनी बेकारियां देखा तो खुदा के हज़ूर आने की काबिल नहीं, लेकिन उसने मेरी सारी बदकारी को बख्श दिया और मुझे उसने बरकत दी। आप भी अपनी बदकारी को खुदा की ताबिया कर लें, खुदा की हज़ूरी में आए, अपनी गुनाह को खुदा के हज़ूर रखें ताकि आपकी बदकारी को, आपके गुनाहों को वो धोना चाहता है, वो साफ करना चाहता है, आपको तख्त पर बिठाना चाहता है, आपकी जिंदगी को बहाल करना चाहता है। तौबा करें और जब तौबा करेंगे तो तुम आसमान की बादशाही के वारिस होगे। जब बदकारी बख्शी जाएगी, तो जब बदकारी
हमारे साथ होगी तो फिर बख्शे नहीं जाएंगे। फिर आंखों का रोना होगा, दांतों का पीसना होगा। आज हमें चाहिए कि तौबा करें, ईमान ले आए, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ो, आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए, आज की कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, रोज़ादारों के लिए दुआ मांगें, जंगों के लिए दुआ मांगें, ताकि जंग, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि तौबा करें और निजात पाएं और जिंदगी पाएं। और खुदा अमन शांति का खुदा है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुने खुदावंद, अपना जलाल, अपनी कुदरत को जाहिर करे बाबा बाबा यीशु। अपनी पाकरू को भेज, अपनी जलाल को जाहिर करना, अपनी कुदरत को नाजिल करना। ऐ खुदावंद, आज के कलाम के वसीला हमें बरकत देना, हमारी जिंदगियों को बदलना, इरादों को बदलना, ख्यालों को बदलना, जैसा कि तेरा बंदा दाऊद लिख रहा है। और जैसे तो अपने लोगों की सारी बदकारी को बख्श देता है और तू तमाम बीमारियों से शिफा देता है और काबू की मानद शोर बख्श देता है और हलाकत से बचाता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। ये बरकतें उस इंसान को देता है जो इंसान अपनी खुदी का इनकार करता है, जो इंसान अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करता है, जो इंसान अपने आप को खुदा की हसूरी में ले आता है। क्या है खुदावंद, मैंने गुनाह किए और अपने गुनाहों को खुदा के हसूर रखता है, फिर तू सारी बदकारी से माफ कर देता है, बख्श देता है। खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। अपनी पाक रूह से मामूर कर, अपना देना हाथ बढ़ा, अपने पाक फरिश्तों को भेज। मैं तो बेहद कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर भेजा। जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हजूर जिकना बखूर की मानद ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे घराने के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, अजीज़ो कारब के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला के साथ हो, आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो, इस मुल्क के साथ हो। बाबा 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 बा हालेलुया। पाक खुदावन, मैं रिमशा कॉलोनी के लिए और अकरम गिल कॉलोनी के लिए, खुदाबाद मुशर्रफ कॉलोनी के लिए, खुदावन खुदा, मैं उन कॉलोनियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी सलामती चाहता हूँ और अपनी कॉलोनियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जो बेटियों के, जो बहनों के, जो भाइयों के सिर ढांके हैं, खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तो उनको वीरान नहीं देखना चाहता, तो उनको बर्बाद नहीं देखना चाहता।
तो उनको खुदा से ढांके हुए देखकर खुश होता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू उनको अपनी पाक रूह से मामूर करना, उनके रोजा को, उनकी दुआ को सुनना और उन्हें जवाब देना, ताकि तू ही जवाब देने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू हुकूमतों के रुख बदल देता है, तो तूफानों के रुख बदल देता है, तो खुदा मंसूबे चेंज कर देता है, क्योंकि तेरे हाथ की कारागरी जो है खुदावंद हरगिज़ नहीं हम भूलते। तो अपने हाथों की कारागरी की वसीला अपने सारे मंसूबे चेंज कर देता है और इब्लीस की सारी कौतों को शर्मिंदा करने की कुदरत रखता है। ऐ बाप, जो मलका आस्तर ने रोजा रख के अपनी काम को बुझा लिया, सुलेमान बादशाह ने जो उसके खिलाफ था, कौम के खिलाफ था, उसको और उसकी औलाद को तलवार का हुक्म दे दिया। ऐ खुदावन, इन कॉलोनियों के लिए, इन कौमों के लिए, कबीलों के लिए, लोगों के लिए साथ ढांके हुए खुदावन तू नंगे सिर नहीं देखना चाहता। खुदावन तो अपने लोगों को बुझाने की कुदरत रखता है। खुदावन, मैं तेरा खादिम होते हुए कॉलोनियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, खादमों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ। खादमों की दुआ को सुन, लोगों की बेटियों की दुआ को सुन। आए खुदावन, उन रोजेदारों की दुआ को सुन, ताकि खुदावन तो मंसूबे चेंज कर सकता है। जब बनी इस्राएल मूसा लेकर मिस्र की गुलामी से निकला, तो पीछे वह थी, आगे समंदर था। तो खुदावन तेरे बंदा ने कहा, ऐ खुदावन, पीछे वध है, आगे समंदर है। तो खुदावन तूने अपने बंदा को फरमाया कि लाठी अपनी समंदर के अंदर रख। ऐ खुदावन, वो रास्ता खुशक हो गया, पानी रुक गया, पानी दो हिस्सों में हो गया, और खुदावन बनी इस्राएल को तीन समंदर से और खुदावन निकाल लाया। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज भी वो काम के लोगों ने, कबीले के लोगों ने, उम्मत ने रोजा रहकर तेरे हुजूर आए हैं। खुदावन उनकी दुआ का जवाब देने के लिए कुदरत रखता है, जोर रखता है, दर्द रखता है। खुदावन तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू सारी बदकारी को बख्श देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदावन, जो हमारी कॉलोनियों के अंदर नशाबाजी है, गुनाह है, बुरे काम है, बुरे मंसूबे हैं, खुदावन मैं उनके लिए चाहता हूँ वो जिंदगियां बदल, वो राधे बदल, वो ख्याल बदल। जब खुदावन लूत के जमाना में बदकारी बढ़ चुकी थी, तो खुदावन तुझे देखना पसंद न आया। तूने लूत के जमाने के अंदर, लूत के मुल्क के अंदर बड़े बड़े आग के कोले उंडेल दिए। आए खुदावन, तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू गुनाह को नहीं देखना चाहता, तू बदी को नहीं देखता। खुदावन, जब तेरा बंदा नूह नबी के जमाने के अंदर बुरे मंसूबे बढ़ गए, गुनाह बढ़ गया, और खुदा तुझे पसंद न आया, और तूने नूह नबी को कहा
कि तू एक कश्ती तैयार कर, और कश्ती को उसने तैयार कर लिया और कहा कि इसका दरवाजा ऊपर रखना ताकि मैं उस दरवाजा को बंद करूंगा। और खुदावंद खुदा तूने जब वो उस बंदा ने कश्ती तैयार कर ली तो कहा कि एक एक जोड़ा इस कश्ती के अंदर बुला ले, और हर एक चीज का जोड़ा बुलाया गया। ऐ खुदावंद वहां पे उस कश्ती के अंदर कितनी बदबू आती होगी, कितना कुछ गंद पड़ा होगा, लेकिन वहां पे कोई नफरत ना थी। लेकिन खुदावंद 40 दिन और 40 रात बारिश हुई और सब कुछ हलाक किया। आए खुदावंद तूने फिर नए सिरे से नूह नबी के वसीला बरकत दी और सब कुछ बढ़ गया। आए खुदावंद आज जो लोग अपनी बेदकारी का इनकार नहीं करते वो हलाक हो जाएंगे। आए खुदावंद कॉलोनियों के अंदर पाकर को भेज ताकि वो जिंदगियां बदलें, इरादे बदलें, ख्याल बदलें, कामें बदलें, कबीले बदलें, और खुदावंद अबलीस के मंसूबे टूटें, अबलीस की क्योंकि शर्मिंदा हो जाएं, वो बुरे मंसूबे तेरे नाम के वसीला फील हो जाएं, ताकि वो लोग जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। सारा जलाल तुझे मिले। वापस मानी तू किसी को परेशान नहीं देखता, तो ये खुशी में देखता है, ताकि जब खुशी के साथ तेरे हसूर आते हैं तो खुदावंद तू अपने लोगों को काबों की मानत जोर देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदावंद तूने मुझे घोड़े से उठाया, गंदगी से निकाला, और खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ऐ खुदावंद मैं उन मुल्कों के लिए जिन पर जंग लगी है, जो खुदावंद परेशानी की हालत में है, जो लोग तड़पते हैं, जो लोग भूखे हैं, जो लोग प्यासे हैं, जो लोग मुसीबत में हैं, खुदावंद तू उनकी जिंदगियों को हलाक नहीं करना चाहता, तो यही चाहता है कि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। तो अमान और शांति का खुदा है, तो सलामती का खुदा है। ऐ खुदावंद उन मुल्कों पर अमन शांति पैदा कर, ताकि वो मुल्क सलामती के साथ तेरे हसूर बने और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें। उनके अंदर जो कुछ भी जज्बे हैं, जो कुछ भी बुरे ख्याल हैं, जो कुछ भी बुरे मंसूबे हैं, तेरे नाम के वसीला वो जाएं और खुशहाली और बरकत और जिंदगियां बहाल हों, और वो तेरे हसूर झुकें और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। ऐ खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा, और खुदावंद तेरे कलाम के अंदर लिखा हुआ है, ये जंगें सुन देकर घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, और ये मुसीबतों का शुरू है। ऐ खुदावंद तू किसी को भी मुसीबत में नहीं देखता, बल्कि खुशहाली के अंदर देखता है। खुदावंद तुम मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना। वापस माने अपना हाथ बढ़ाना, ताकि कोई अबलीस का मंसूबा कायम न हो, बल्कि खुदावंद तो अपने लोगों की हिफाजत करना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। आए खुदावंद मेरे मुल्क के ऊपर अपना हाथ हमेशा के लिए रखना, मेरे मुल्क के अनाज पर हाथ रखना, ताकि खुदावंद दूसरे मुल्कों को अनाज दें। ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरा जलाल हमारे जिंदगियों से निकले। पाक खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जिन लोगों ने रोजा रखा हुआ है उनके रोजों की तरफ देख, उनकी सारी इल्तिजा को सुन,
उनकी सारी और खुदा जो तेरे हजूर दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर और उनके रोजा को कबूल कर और उनकी मन्नतों को पूरा कर और उनकी गिलिया सारी को सुन, ताकि खुदावन वो रोजा रख कर तेरे हजूर आए हैं। खुदावन तो आप मेरी दुआ को सुन और जवाब दे, ताकि तू जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना और कबूल करना। मसीह यीशु सारा जलाल तुझे दे सके। मेरी दुआ को सुन कबूल करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। वापस मानी उन बीमारों के लिए तेरे मजहबा पर आता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, तो उनको खुशी बख्श देता है। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उन बेटियों के लिए मैं तेरे मजहबों पर आता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को सारा जलाल दें। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दे सकें। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तमाम पास जुबानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। वापस मानी जो मरी के अंदर प्रोग्राम मुकर्रर किया गया, रख लिया गया, खुदावंद उस मरी के अंदर जो बिल्डिंग को उनने और खुदा अरेंज किया, उस बिल्डिंग के चौगेरा तेरे पाक फरिश्तों की बाढ़ को चाहता हूँ। कोई अबलीस का मंसूबा कायम ना रहे। वापस मानी जो बेटियां बेटे वहां पे जाएं, वहां पे तेरा कंट्रोल हो, वहां पे तेरा मसा हो, वहां पे खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करना। वो बेटियां बेटे तेरे कलाम को सीख कर तेरे कलाम की मुनादी करें और तेरे कलाम को जाहिर करें, तेरे कलाम की अगुवाई दें, आग के शोले बनकर कौमों को कबीलों को बुझा सकें, ताकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है फरिश्ते और खादम आग के शोले हैं। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। कब तू मेरी दुआ का जवाब देगा? ऐ खुदावंद तो अपने लोगों की दुआ को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उनके सफर में, उनके रास्ता में तेरे पाक फरिश्ते चाहता हूँ। उस गाड़ी के अंदर तेरी पाक रूह चाहता हूँ। उस गाड़ी के इर्द गिर्द तेरे पाक फरिश्ते हो। जिस गाड़ियों पर जाएं, उन गाड़ियों की चुगड़ कोई अबलीस का मंसूबा कायम न हो, बल्कि यीशु सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरी बारगाह में रहूं और तेरे नाम को जलाल दूं। अरे पाक खुदावन जो इस 100 क्वार्टर में प्रोग्राम के लिए और खुदा तैयारी हो चुकी है, उस प्रोग्राम के लिए तेरी पाक रूह का मस्सा चाहता हूँ। और पापा यीशु उस जगह के लिए तेरी पाक रूह का मस्सा चाहता हूँ। पाक फरिश्तों का कंट्रोल चाहता हूँ। ऐ खुदावन कोई अबलीस का मंसूबा कायम ना हो, बल्कि खुदावन तेरी पाक रूह वहां पे काम करे और शिफा का काम जारी हो और सारा जलाल तुझे मिले। उन खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना जो उस दिन प्रोग्राम करने वाले हैं। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों अहम बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह तेरी मर्जी आशा आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाकरू की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे। आमीन।